अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आपकी क्लासेस का तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है। आज दूसरा दिन है और असाइनमेंट की भी नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए हैं। क्विज़ के भी स्टार्ट हो जाएंगे, जीडीबी के भी हो जाएंगे। इससे पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी है असाइनमेंट की। अब क्विज़ के लिए है कि क्विज़ कैसे हल होगा, और क्विज़ वाले पेज के ऊपर एक एक्सटेंशन का जिक्र किया गया है कि वो वीयू क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है और वो किस मकसद के लिए वहाँ पे मौजूद है और उसका क्या फंक्शन है। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल के ऊपर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो से अपडेट्स सारी आप तक पहुँचती रहेंगी इंशाल्लाह। तो जब आप जाते हैं अपने एलएमएस के ऊपर, होम पेज को क्लिक करते हैं और क्विज़ वाले सेक्शन में ये क्विज़ है। हर सब्जेक्ट में आपको ये 3 से 4 चीज़ें नज़र आएंगी, असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज़, ये सारी चीज़ें। और जो ज़ूलॉजी वाले, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, उनकी एक्टिविटी का ये बटन भी एक्टिव होता है। और अब क्विज़ को ओपन करते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या चीज़ हमें नज़र आती है जो बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं। और यहाँ पे देखें तो आपको क्विज़ अभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी अभी क्विज़ कोई नहीं आया। और नीचे लिखा है नोट टू टेक क्विज़ इन क्रोम ब्राउज़र इट इज़ मैंडेटरी टू इंस्टॉल इनेबल वीयू क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन। अच्छा, इस एक्सटेंशन का मकसद क्या है? बाज़ औक़ात आप सोचते हैं कि जब हम क्विज़ करेंगे, चूँकि इंटरनेट के ऊपर ही कर रहे होंगे, तो फिर हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, गूगल से सर्च कर लेंगे। तो जब ये क्विज़ फायरवॉल एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो फिर आप का कॉपी पेस्ट जो है वो इनेबल हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। आप गूगल क्रोम के ऊपर क्विज़ करते हुए कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते और ना ही आप सर्च कर पाएंगे किसी चीज़ को। अगर आप गूगल क्रोम के अंदर क्विज़ करेंगे तो मोस्टली लोग करते हैं, तो जब भी क्विज़ आपका यहाँ पे आ जाएगा और कोई स्टार्ट करने का बटन भी आ जाएगा, तो फिर आपको सबसे पहले आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले कहा जाएगा कि क्विज़ वीयू क्विज़ फायरवॉल को इंस्टॉल कर लें। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये इसको क्लिक करेंगे, गूगल का जो स्टोर है, वेब स्टोर, वहाँ वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं और यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम कर देना है, इसको ऐड एक्सटेंशन। और यहाँ पे देखें तो ये हमारी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अगर इसको थोड़ा सा शो करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारी ये एक्सटेंशन आ चुकी है। जब क्विज़ वहाँ पे आएगा तो ये आपको ब्लू कलर में नज़र आएगी। फ़िलहाल यहाँ पे चूँकि क्विज़ वगैरह हमने ओपन ही नहीं किया कुछ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका कलर चेंज हो जाता है। मैं ज़रा इसका गूगल क्रोम का जो है ना वो कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, जब हम मैं मज़ीद इसको जूम कर देता हूँ तो यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये एक्सटेंशन है और इसका कलर ब्लू है। जब किसी और पेज के ऊपर जाते हैं तो ये इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी सिर्फ़ और सिर्फ ये एलएमएस के ऊपर काम करेगी, बाकी किसी पेज के ऊपर काम नहीं करती और ना किसी और पेज के लिए है। तो ये क्या करती है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर ये क्या है कि ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट का जो ऑप्शन है वो नहीं होता और आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाते क्विज़ करते हुए। इसका सिर्फ़ और सिर्फ यही फंक्शन है। अगर आप गूगल क्रोम के ऊपर करेंगे अपने क्विज़, तो आपको बगैर इंस्टॉल किए हुए नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरे ब्राउज़र यूज़ करते हैं जैसे ओपेरा है, अगर आप ये इंस्टॉल कर लेते हैं तो इसके ऊपर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की। मोज़िला कर लें, फायरफॉक्स, वहाँ पे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और इसके बाद अगर आप एज कर लेते हैं तो उसके ऊपर भी नहीं पड़ेगी। जो ज़्यादा बेहतर आपको क्विज़ के लिए रहेगा वो होगा ओपेरा। ओपेरा ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेंगे तो किसी एक्सटेंशन वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो आप इसको इंस्टॉल किए बगैर ही क्विज़ कर सकते हैं। और क्विज़ कैसे शो होंगे, जैसे असाइनमेंट शो होंगी आपकी, आपको यहाँ पे इसी पेज के ऊपर आपको नंबर्स वहाँ पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे यहाँ पे अनाउंसमेंट है CMS, यहाँ पे नंबर आपका शो हो जाएगा और क्विज़ आप कर पाएंगे। इसके अलावा आप चेक करना चाहें तो टू डू कैलेंडर के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं। यानी ये जो वीक है ना, ये जो जैसे ही एंड होगा तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज हैं स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो था कि आपने जो क्विज़ हैं वो हल कैसे करने हैं और एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल करनी है। अब ज़रा आ जाएँ कि हल कैसे होंगे क्विज़ जब आपका आएगा आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ होगा और उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा मिलता-जुलता, और उसमें ये वाला पोर्शन नहीं होगा। और इस तरह आपका सवाल ऊपर आएगा, आप उसमें से जो जवाब लगाएँगे क्लिक करेंगे और उसके बाद उसको सेव कर देंगे और नेक्स्ट कर लेंगे।
इस तरह आपके जो क्विज़ हैं वो होते जाएंगे और 90 सेकंड का टाइम होगा हर क्विज़ के लिए। 90 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक जो है वो अगला क्विज़ आ जाएगा और बगैर आंसर दिए हुए जो क्विज़ आपका रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ये क्विज़ कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल है, मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर तो ज़ाहिर है हो ही सकता है। टोटल 10 नंबर के क्विज़ होते हैं, यानी 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक का 1 नंबर होगा। आप जो भी सही करेंगे वो आपका ठीक होता जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे उसका नीचे स्टेटस हो जाएगा। सबमिट स्टेटस में जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो सबमिट आ जाएगा और यहाँ पे उसका रिजल्ट कार्ड आ जाएगा। फिलहाल ये क्विज़ के हवाले से जो क्यूरीज थी वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं और इसका सलूशन भी बता दिया है कि अगर आप इसको क्रोम के ऊपर नहीं करना चाहते क्विज़ तो और बहुत सारे ब्राउज़र हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। चलें वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ तो। इंशाल्लाह अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।